अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? फिजिक्स के लेक्चर नंबर 13 के साथ आज के लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इजी है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P। द मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन इन द सेवरल डिफरेंट बट इक्विवेलेंट वेज। जो इसका मैग्नीट्यूड है हम डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, सबका जो मेन मकसद होता है वही एक ही होता है। मैग्नीट्यूड को हम L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा लिख सकते हैं। L इज इक्वल टू आर साइन थीटा, P इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर P, यानी कि ये उल्टा T को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, आर पी परपेंडिकुलर भी कहते हैं। दोबारा से मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर करवा देती हूँ अच्छी तरह से, ताकि आप लोगों को दोबारा से याद हो जाए। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन होती है क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की वजह से जो बॉडी में मोशन पैदा होती है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाती है। इट इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इसको हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आर होता है ये मोमेंट आर्म होता है और पी क्या होता है? मोमेंटम होता है। सो इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है। फॉर अ सर्कुलर मोशन L इज इन दिस प्लेन, यानी कि L जो होगा वो उसके इस प्लेन के अंदर ही होगा। L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। साइन थीटा क्यों ले रहे हैं? कि बिकॉज इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, सो इसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। थीटा इज 90 डिग्री। L इज इक्वल टू आर पी साइन 90 डिग्री। साइन 90 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। L इज इक्वल टू आर पी, इट इज आल्सो रिटन एज L इज इक्वल टू आर एम वी भी इसको लिख सकते हैं। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम की यूनिट की बात करें तो L इज इक्वल टू एम क्रॉस के जी क्रॉस मीटर पर सेकेंड। एम से मल्टीप्लाई एम स्क्वायर हो जाएगा। L इज इक्वल टू के जी एम स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। पॉइंट 2 पे वो कहता है कि लेट अस यूज दिस डेफिनेशन टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रो फ्रॉम द ग्राउंड टू एन एंगल थीटा। ऑब्वियसली इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज जीरो, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल हम थ्रो करते हैं उसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो जीरो के इक्वल है। पेज पे ही अच्छे से समझा देती हूँ आप लोगों को। ये देखें, अब जब हम जहाँ से प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। जब उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? प्रोजेक्टाइल जब थ्रो करेगा वो हर एंगल पे अपनी क्या पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, इस तरह जाएगा ना। देखें इसकी मोशन इस तरह है, तो उसकी एक जो उसका कंपोनेंट है एक्स एक्सिस बनेगा, दूसरा वाई एक्सिस पे बनेगा। कंपोनेंट की बात करें, अगर हम कंपोनेंट v जो कि एक्स एक्सिस पे है वो किसके इक्वल है? वी नॉट कॉस थीटा के। वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। अब वहां पे यानी कि एक्स एक्सिस पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका क्या होगा? जीरो है, क्योंकि स्टार्टिंग फोर्स में मोमेंटम जीरो है, सो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। जो वो लैंड करता है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी, उसका एक्सेलरेशन ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी के इक्वल होगा। x इज इक्वल टू वी एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। ये वेलोसिटी की आई थिंक सेकंड इक्वेशन है। सो x इज इक्वल टू, यहाँ से x और y की वैल्यू हम निकालते हैं। x इज इक्वल टू एक्स, वी एक्स की क्या वैल्यू है? वी नॉट कॉस थीटा। वी नॉट कॉस थीटा टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, सो 1/2 जीरो टी स्क्वायर। x की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट कॉस थीटा टी। यहाँ से t की भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें t की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू वाई टी, वी वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज लगाओ, ठीक है। a की वैल्यू माइनस जी है, सो हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। फॉर कंपोनेंट्स, उनके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट क्या? वी एक्स और वी वाई उसके कंपोनेंट होंगे। वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस ए एक्स टी एक्स एक्सिस पे। वी एक्स की वैल्यू क्या है? वी नॉट कॉस थीटा प्लस ए एक्स क्या था? जीरो था, जीरो टी। वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा आ जाएगा। वी वाई किसकी इक्वल आ जाएगा? वी वाई इज इक्वल टू वी वाई प्लस ए वाई टी। ये फाइनल है, ये इनिशियल है। इनिशियल में उसकी जो वी वाई की वैल्यू है वी नॉट साइन थीटा प्लस ए की वैल्यू है माइनस जी टी। पुट कर दो, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। हमने फाइंड करना था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, पी की जगह एम बी लगा दें। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एम बी। अब ये जो आर है ये भी 2 डायमेंशन में होगा, वी भी
टू डायमेंशन नहीं, जिनके इसके भी आर के भी 2 कंपोनेंट्स होंगे और वी के भी 2 कंपोनेंट्स होंगे। आर के कौन से कंपोनेंट, एक्स और वाई ले लेते हैं, वी वेलोसिटी है, सो इसके हम वी एक्स और वी वाई, एक्स आई प्लस वाई जे क्रॉस वी एक्स आई प्लस वी जे साथ में एम। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आप लोगों को यूनिट वेक्टर्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो आनी चाहिए। आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, यानी कि जब यूनिट वेक्टर्स दोनों सेम हो तो वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट हो तो 0 देता है। जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0, पहले भी आप लोग यहाँ पे पढ़ चुके हो। यहाँ के ये देखिए, ये आई हो, जे हो, के हो, जब आई क्रॉस जे का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वैल्यू के की इक्वल आएगी, जब जे क्रॉस के की होगी वैल्यू आई आएगी, जब के क्रॉस आई का होगा वैल्यू जे आएगी। अगर हम इस पोजीशन में यानी कि करें, अगर हम क्लॉकवाइज पोजीशन करें, क्लॉकवाइज में हो, क्लॉकवाइज में जब दो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जाता है, तीसरा वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो माइनस के साथ माइनस का आता है। जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। ये आप लोगों ने बात जो है वो माइंड में रखनी है, रट्टा नहीं लगाना। बस आप लोगों को ये शेप अगर समझ में आ जाती है ना, ये वाली डायग्राम, तो आप लोगों को यूनिट वेक्टर की जो प्रोडक्ट होगा वो इजी होगा। यानी कि सेम के लिए 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब हमारी रोटेशन, ये कौन सी रोटेशन होती है, लेफ्ट हैंड, पता नहीं कौन सी जो भी होती है, उसके लिए हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तब हमारे पास जो थर्ड यूनिट वेक्टर उसके साथ माइनस साइन आता है। दोनों का अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं दोनों की, वी एक्स एक्स, अब आई क्रॉस आई आएगा इसके साथ, आई क्रॉस आई किसके 0 के इक्वल हो जाएगा, वी एक्स वाई आई क्रॉस जे आएगा, प्लस सेकंड के साथ करते हैं एक्स आई वी वाई जे, यानी कि जे क्रॉस आई आएगा, वाई वी वाई जे क्रॉस जे आ जाएगा। ये वाली टर्म आई क्रॉस आई की वजह से क्या, जब मल्टीप्लीकेशन के बाद हम माइनस करते हैं, माइनस के लिए साइन चेंज करते हैं, जो का प्लस का होगा माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे। ये प्लस का था हमने माइनस कर दिया, ये भी प्लस का था माइनस कर दिया, ये भी प्लस का था माइनस कर दिया, ठीक है। अब आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे क्या इसके साथ आएगा, के आएगा, जे क्रॉस आई किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल, यहाँ पे माइनस के, ये जे क्रॉस जे ये 0 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू को हम पहले लिख लेंगे और नेगेटिव को बाद में लिख लेंगे। सो वैल्यूज हमने लिख ली है, एल इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई वी एक्स, के दोनों में कॉमन था, एम भी कॉमन था, हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो इसके कंपोनेंट्स की एक्स की, वी वाई की, वाई की, वी एक्स की वैल्यूज हमने निकाली थी, वो वैल्यूज निकाल लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देना है। हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की टर्म बाद में बचेगी, m इज इक्वल टू 1/2 वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर माइनस वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर बच जाएगी। पॉइंट 2 पे वो कहते हैं मोमेंटम चेंज बिकॉज ऑफ फोर्स मेक इट चेंज, यानी कि मोमेंटम चेंज होता है किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। व्हाट मेक एंगुलर मोमेंटम चेंज, एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से चेंज होता है, टार्क की वजह से, क्योंकि रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टार्क यूज होता है। जैसे ही टार्क चेंज होगा उसका एंगुलर मोमेंटम वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। हियर इज अ डेफिनेशन अगेन, जिनके टार्क किसके इक्वल होते हैं, आर क्रॉस एफ के। नाउ लेट अस एस्टैब्लिश अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के इक्वल करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है, सिर्फ एक टर्म निकालने के लिए, कौन सी, ये वाली के डेल एल ओवर डी टी, सॉरी डी एल ओवर डी टी किसके इक्वल होता है, टॉर्क के इक्वल होता है। तो मैं सिंपल से मेथड के साथ आप लोगों को ये इक्वेशन करवा दूंगी, तो आप लोगों को इतना बड़े झंझट में नहीं पढ़ना पड़ेगा। लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज में आप लोगों को फिर से एक बार लिए चलती हूँ। यहाँ पे देखें, मैस हम लीनियर में यूज करते हैं मैस, और एंगुलर में अनर्शिया, मोमेंट ऑफ अनर्शिया यूज करते हैं, और इसमें डिस्टेंस के लिए एस यूज करते हैं। लीनियर में इसमें फाई या थीटा यूज करते हैं। वेलोसिटी वी, इधर ओमेगा, इधर अल्फा, सॉरी इधर ए, इधर अल्फा यूज करते हैं। फोर्स लीनियर में या एम ए, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। टार्क यूज करते हैं, या आई अल्फा लेते हैं, या फिर टार्क एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, या फिर एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी भी लेते हैं। पी इज इक्वल टू एम बी, यहाँ पे मोमेंटम की बात, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल के इक्वल होता है, आई ओमेगा भी बोलते हैं उसे, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी भी बोलते हैं।
अब जब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के। अब फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम के इक्वल है। पुट कर देते हैं इक्वेशन में। थोड़े टाइम के लिए आप लोग इस डेल को भूल जाएं। आप देखिए आर क्रॉस पी का रिलेशन, आर क्रॉस पी किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। सो एल हम लिख सकते हैं डेल एल ओवर डेल टी। सो टॉर्क हमारा किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओवर टाइम के इक्वल आ गया। सिंपल सी बात थी। पॉइंट 3 में वो कहते हैं कि एज यू सॉ इन द लेक्चर द स्पिनिंग टॉप इज एन एक्सीलेंट एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम इज इक्वल टू टॉर्क। यहाँ पे हमने यानी कि स्पिनिंग टॉप जो लट्टू होता है वो किस तरह रोटेट करता है, उसकी रोटेशन जो है वो मालूम करनी है। मान लीजिए कि ये हमारा लट्टू है, जो कि लग नहीं रहा कि ये लट्टू है या क्या है, ठीक है। आप लोग मान लो कि ये क्या है, लट्टू है। अब जब ये घूमेगा, ठीक है, जब ये घूमेगा, इसकी एक कील होती है ना, नीचे लगी हुई होती है, ठीक है। वहां पे किस एक पॉइंट यानी कि उसका सेंटर बन जाएगा, बिल्कुल सेंटर के अंदर वो घूमता है, ठीक है। उसका ओरिजिन कहलाता है ओ। अब जब इसमें रोटेशन पैदा होगी किसकी वजह से, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, टॉर्क की वजह से। सो एल, और जहाँ पे अगर इसके वेट की बात करें, उसका वेट किसकी जानिब होगा, नीचे की जानिब होगा, वो क्या होगा, एम जी। अब उस वेट का सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा होगा। और वेट का ओरिजिन के साथ जब एंगल बनेगा क्या होगा, थीटा, वो भी थीटा ही होगा। यहाँ पे देखें, अगर इस पे जो फोर्स परपेंडिकुलर जो टॉर्क फोर्स लगी वो किसके इक्वल होगी, एल साइन थीटा के। किसकी वजह से किस फोर्स की वजह से रोटेट करेगा, टॉर्क की वजह से रोटेट कर रहा है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ क्या है, एम ए, यहाँ पे एम जी, क्योंकि इसका वेट किसकी तरफ है, नीचे की जानिब है, तो एक्सेलरेशन यानी कि किस नीचे की जानिब, ए की जगह क्या, एम जी यूज करेंगे हम। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एम जी। अगर हम इसको इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। टॉर्क इज इक्वल टू एम जी और साइन थीटा, इक्वेशन क्या बन गई, 1। फोर्स किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और टाइम के। इतने तो आप लोगों को पता चल गया होगा मेरे ख्याल से। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, लीनियर में मोमेंटम लेते हैं ना p, लेकिन एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है तो क्या लेंगे, p की जगह l लेंगे। सो डेल l इज इक्वल टू टॉर्क डेल t, इक्वेशन हमारी 2 बन गई। s इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, r फाई या r थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, एंगुलर मोमेंटम की। सो s की जगह क्या, डेल l इज इक्वल टू l साइन थीटा डॉट डेल फाई। एंगुलर डिस्टेंस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल फाई आ जाएगा। एल साइन थीटा डेल फाई साइड पे कर लिया हमने एल से, और यहाँ पे देखें डेल एल किसके इक्वल है, टॉर्क डी टी के इक्वल है, डेल टी के। सो डेल फाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू टॉर्क एल साइन थीटा की इक्वल आ जाएगा। टॉर्क की वैल्यू लगा दो, एम जी साइन थीटा। सो हमारे पास एम जी साइन थीटा, नीचे एल साइन थीटा है, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो टर्म बच जाएगी वो एम जी आर ओवर एल, नजर नहीं आ रहा लेकिन ये एम जी आर ओवर एल ही लिखा हुआ है, जो कि हमने फाइंड कर दिया है। ये देखें एम जी किधर गया, एम जी आर ओवर एल। पॉइंट 4 पे वो कहते हैं नाउ कंसिडर द केस ऑफ मैनी पार्टिकल, चूज एनी ओरिजिन विद पार्टिकल, मूव विद रिस्पेक्ट टू इट। वी वांट टू राइट डाउन द टोटल एंगुलर मोमेंटम। भाई टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो L1 L2 Ln so on, फिर उसके पूरे सिस्टम के लिए लिख दो, जिस तरह हमने फोर्स के लिए किया था, वर्क डन के लिए किया था, टॉर्क के लिए किया था। अब इसी तरह सेम एज इट इज हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए करना है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। पॉइंट 5 पे आ जाए। पॉइंट 5 में वो कहता है द टॉर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ द पार्टिकल कैन कम बोथ फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल। टॉर्क एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी चेंज पार्टिकल विच अट्रैक्ट रिपेल, यानी कि वो अट्रैक्ट भी करेंगे रिपेल भी करेंगे, ठीक है। ईच अदर वाइल दे आर ऑल इन एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल, वो एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। मैथमेटिकली सिग्मा टोटल टॉर्क इसके इंटरनल टॉर्क प्लस एक्सटर्नल टॉर्क। अब वो कहते हैं कि जो हमारा इंटरनल टॉर्क है वो इक्वल टू 0 है। ये 0 क्यों और कैसे होगा ये उन्होंने बताया, यानी कि हमारे पास क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल, जिनके 2 टॉर्क हैं, तो टॉ1 प्लस टॉ2, इस टॉर्क को टॉ पढ़ते हैं। अब क्या है कि ये टॉर्क 1 किसकी वजह से, आर टॉर्क को हम आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं। F12 हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, प्लस R2 क्रॉस F21। ये आप लोग पीछे भी मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया कि हम F12 क्यों लेते हैं और 21 क्यों लेते हैं।
अब दोनों दो पार्टिकल्स हैं, उनमें फोर्स क्या है, सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, चेंज है, अपोजिट है। सो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे FR12 वो कहते हैं कि इसको हम क्या लिख देते हैं, FR12 लिख देते हैं। सिग्मा टार्क इंटरवल इज इक्वल टू R1 माइनस R2 क्रॉस F12। अब R1 माइनस R2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने बोला है कि F12 किसके इक्वल है, माइनस F21 के। इस माइनस का साइन को इधर लगा दो, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, दोनों डायरेक्शन चेंज होगी, इसके साथ लगा दो या इसके साथ लगा दो। तो हमने इसके साथ लगा दिया और F21 की वैल्यू क्या बन गई थी, माइनस F21। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे ये माइनस का हो जाएगा, तो R1 माइनस R2 क्रॉस F12। R12 क्रॉस, क्योंकि दो पार्टिकल्स हैं और इसको हम उन्होंने कहा है कि FR12 लिख दो, हाँ भी लिख दो। R12 क्रॉस R12, दोनों पोजीशन वेक्टर क्या सेम है। जब सेम पोजीशन वेक्टर्स हों तो आंसर क्या होता है, जीरो होता है। तो उन्होंने कहा है कि जब इंटरनल टार्क किसके इक्वल होता है, जीरो के होता है। हमने उनको बता भी दिया, साबित भी कर दिया कि वो जीरो के इक्वल क्यों और कैसे होता है। अब यहाँ पे देखें, इट फॉलोज फ्रॉम DL ओवर DT इज इक्वल टू टार्क दैट इफ नो नेट एक्सटर्नल टार्क एक्ट ऑन द सिस्टम। अगर कोई टार्क एक्सटर्नल सिस्टम के कोई वर्क नहीं कर रहा, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्यों चेंज होगा। आप लोगों को पता है कि टार्क की वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। जब एंगुलर मोमेंटम जब टार्क ही जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम भी जीरो होगा। DL ओवर DT इज इक्वल टू जीरो। L इज कांस्टेंट, L जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब जीरो ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें किधर चला गया, this is simple but extremely important. Let us apply this the system two stationary disk each with उसका एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर है, दूसरी का IF जिनके 3/2 mr स्क्वायर है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कहते हैं इसका जो इनिशियल ओमेगा प्लस फाइनल ओमेगा वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा F माइनस ओमेगा I ओवर I, इनिशियल यहाँ पे I लिखा हुआ है ओवर IF लिखा हुआ है। वैल्यूज वहाँ पे पुट कर दो। ओमेगा F इज इक्वल टू ओमेगा I mr स्क्वायर बाय 2 क्रॉस, यानी कि जब नीचे बटे के नीचे में लिखेंगे ना, ये जो वैल्यू 3/2 mr स्क्वायर है, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 mr स्क्वायर m से कैंसिल हो जाएगा, बाकी में जो टर्म बचेगी 1/3 इनिशियल ओमेगा बचेगा, ठीक है। पॉइंट 7 में कहता है यू शुड बी अवेयर ऑफ the similarities and difference between the equations of our linear and rotational motions की इक्वेशन आप लोगों को पता है। F रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम के इक्वल होता है और टार्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओवर टाइम का होता है। वन बिग डिफरेंस इज दैट फॉर मोमेंटम, इनके लिए यानी कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, mv के। इट डज नॉट मैटर वेयर यू पिक द ओरिजिन, यानी कि आप ओरिजिन कहीं भी ले सकते हैं तो ये मैटर नहीं करता। बट L डेफिनेटली डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आप लोगों के ओरिजिन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम रोटेशन की वजह से ही पैदा हो रहा है तो वो ओरिजिन पे डिपेंड कर रहा होता है। सो चेंजिंग R टू C प्लस R, यानी कि उस R को वो कहते हैं C प्लस R में चेंज कर दो और ठीक है, C प्लस R में चेंज कर दो, L को L डैश में चेंज कर दो। L डैश इज इक्वल टू R डैश क्रॉस P, C प्लस R क्रॉस P C, ठीक है। आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, C क्रॉस P प्लस L हो जाएगा। तो हमारे पास लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे होता है। लीनियर एक्सेलरेशन आपको तो पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, और एंगुलर में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। एंगुलर वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, ओमेगा क्रॉस R के इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पे ये PDF में है सो नज़र नहीं आ रही, आप लोग देख लोगे। यहाँ पे जो भी हमारे पास एक्सेलरेशन बनेगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की टर्म बनेगी वो होगा रोटेशनल इनर्शिया, जो कि हम जब बॉडी रोटेट कर रहा होता है उसमें जो एक्सेलरेशन बनता है उसको AR बोलते हैं, यानी कि R से रोटेशन, T से टेंजेंशियल। सो आज का लेक्चर आप लोगों का यहीं पे एंड हुआ। होप सो आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।